Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji and bakhair rakle and a very good morning to all of you. Well, Janab, this has been none other than chirpy and crispy, live and loud. Hori and Ori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So 11:20 on the dial. और मुझे उम्मीद है कि आज के दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आज के दिन का स्टार्ट कर चुके होंगे. सो 8 तारीख है आज जून की और 2023 का है साल, थर्सडे. और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो कुछ पेरेंट्स तो शायद नहीं यकीनन कुछ प्लान्स कर रहे हों कहीं जाने का. और अच्छी बात है, आप पूरे साल में अगर एक आध ब्रेक लेते हैं अपने काम से या अपनी रूटीन से या अपने उस एनवायरनमेंट से जहां पर आप हमेशा होते हैं, सो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो बाय द वे, आज लाहौर की सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन आज शदीद ट्रैफिक की वजह से मुझे थोड़ी सी देर भी हुई, और उसकी रीजन जाहिर सी बात है ट्रैफिक का ज्यादा फ्लो. सो वैसे होनी नहीं चाहिए इस वक्त ट्रैफिक, लेकिन कभी कभी हो जाता है. सिचुएशन कोई ऐसी हो जाती है, कहीं कोई रूट कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कुछ ऐसा मामला चल रहा हो या डाइवर्जन लग जाए, तो फिर ट्रैफिक जरा ज्यादा हो जाती है. वैसे इस टाइम ऑफिसर्स का टाइम तो नहीं होता, ना स्कूल कॉलेजेस का टाइम है क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं, बट सीरियसली मुझे खुद समझ नहीं आई कि आज ट्रैफिक का फ्लो क्यों इतना ज्यादा था. सो अगर आप उधर से आ रहे हैं कैनाल से, तो कैनाल से जरा बेहतर है ट्रैफिक का फ्लो, लेकिन जैसे ही आप कलमान अंडरपास की तरफ आएंगे तो काफी ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगी. अब आई डोंट नो इस वक्त ट्रैफिक है कि नहीं, बट जब मैं आ रही थी तो तब बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी. सो जनाब, प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त म्यूजिक हमेशा की तरह शामिल करूंगी, और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने कल के मेरे प्रोग्राम्स पर अपना फीडबैक दिया यूट्यूब चैनल पर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं यूट्यूब पर जितने भी मेरे शोज होते हैं उनको अपलोड किया जाता है, और आप के लिए ही किया जाता है, ताकि अगर आप में से किसी का कोई शो मिस हो जाए तो वो यूट्यूब चैनल से वो शो देख ले और सुन ले, ताकि उसकी वो जो भी एक मिस करने वाली आदत है या उसके पास टाइम नहीं होता कि यार, मतलब होता है ना, हर बंदा मसरूफ होता है, कोई अभी फारिग नहीं होता. कुछ लोग फारिग भी मसरूफ होते हैं, बट ये भी बहुत बड़ा काम है हर कोई नहीं कर सकता. लेकिन ये है कि अगर आपसे कोई एक आध शो मिस हो जाता है या कुछ शो का पार्ट मिस हो जाता है, तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं. सो वो लोग जो शिकवा करते थे कि यार वो अच्छा प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ मिस हो चुका है, चले कोई बात नहीं, वो वक्त गुजर गया और अब ये वक्त है, और अब ये जो वक्त है ये टेक्नोलॉजी का वक्त है, और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को रखना चाहिए. बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं यार, टू द पॉइंट रहना चाहिए, बस आपका जितना जरूरत का काम है उतना ही आपको निकालना चाहिए. आप उससे ज्यादा अपने आप को जो है वो जरा प्रो ना ही करें तो बेहतर है. सो थोड़ा बहुत बंदे को प्रो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से आपको फायदा मिलता है, ट्रस्ट मी. वो लोग जो यूज टू नहीं भी होते तो उनको भी टू समहाउ अगर उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को तो फायदा ही मिलेगा, ना कि नुकसान. सो जनाब, अभी के लिए मैं आपको सुनवाऊंगी एक जबरदस्त सा ट्रैक, बेसिकली एक अधूरी लव स्टोरी. अच्छा, लव स्टोरी वैसे अधूरी ही होती है, शायद ऐसा ही है. एनीवे, अभी के लिए तो ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हमारे पास बहुत कुछ आपको बताने के लिए. सो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, इस वक्त अगर आप चाय पानी का एहतमाम करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, फिर तो मतलब बहुत बेहतरीन बात है. वैसे भी हर काम को अगर आप एहतमाम के साथ करने के आदी हैं,
तो आई एम श्योर कि आप हमेशा अपने काम को करते हुए एंजॉय भी करते होंगे, और आप जब अपने काम को एंजॉय करते हैं तो वो काम कभी भी गलत नहीं होता, आपको उसमें सक्सेस मिल जाती है. सो वो लोग जो शिकवा करते हैं, यार हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं हमारा काम खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सो एक्चुअली आपकी नीयत भी तो इस पे डिपेंड करती है ना कि आपकी नीयत कैसी है. आप अपनी नीयत को क्या मतलब सही रखे हुए हैं या सिर्फ बस काम चलाओ सीन है आपका, मतलब आपको पता होता है कि आप किस नियत के साथ कर रहे हैं. खैर जनाब, इस माह में आपको जैसे कि पता है कि बारिशें होनी है, बहुत ज्यादा होनी है, ये प्रेडिक्शन आ चुकी है. सो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है चौधरी असलम, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब में जून में बारिशें बरसाने वाले मजीद 3 सिस्टम आ रहे हैं. सो सर्दियों की जो मगरबी हवाएं हैं उनका सिलसिला गर्मियों में मुंतकिल हो रहा है, और मगरबी हवाओं की वजह से बारिशें हो रही हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि जून में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, और गर्मी के बढ़ने से बारिशें होने का इम्कान है, और बारिश की वजह से दर्जा हरारत नीचे आ सकता है डेफिनेटली. सो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा जो 24 घंटे हैं उनमें लाहौर समेत पंजाब में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मई में 127% ज्यादा बारिशें हुई, और ये 63 सालों में दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि मई में बारिशों का रिकॉर्ड बना है. डेफिनेटली मई का महीना इतना ज्यादा चिल्ड नहीं होता, इतना ज्यादा प्लेजेंट नहीं होता कि आप ये सोचें अच्छा मई के महीने में पंखे नहीं चल रहे, मई के महीने में एसी नहीं चल रहे, तो दैट मीन कि मई के महीने में इस दफा काफी अच्छा मौसम रहा है. लाहौर का तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा मौसम रहा है, और लाहौर की जो बारिशें हैं, ये होता है ना कि अगर लाहौर में बारिश होती है तो हवा नहीं चलती, लेकिन लाहौर में बारिशों के साथ हवा भी चली है, और बहुत शदीद मौसम प्लेजेंट रहा है, जो कि मैंने तो बहुत एंजॉय किया है. मतलब मैं ट्रस्ट मी अभी भी मौसम मुझे बेहतर लगता है, या मे भी ये भी रीजन हो सकती है कि हमारा घर बहुत ठंडा है, ये भी हो सकता है. ये खैर एक अलग है, बट ये है कि जिनका डबल स्टोरी घर हो या सिंगल स्टोरी घर हो, उनके शिकवे शिकायत और ही होते हैं. लेकिन हाँ, ये बहुत चीज मैटर करती है कि अगर आपका डबल स्टोरी घर है तो आपका नीचे वाला पोर्शन काफी ज्यादा ठंडा रहेगा. खैर आई डोंट नो आप इस पर क्या कहते हैं या आपका क्या स्टैंस है, बट ये है कि जून के महीने में बारिशें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है. सो इसके साथ साथ जरा मौसम का भी जायजा ले लेते हैं वेदर अपडेट में. इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 25, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%. और लाहौर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 39, मिनिमम 28, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%. और सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 38, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 42%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी. अगर आप अपने बारे में कोई बात बताना चाहते हैं या कोई बहुत अहम राज की बात है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो शेयर कर सकते हैं 4471 पर, या फिर आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और अभी मैं आपके लिए प्ले करूंगी एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Oh yes, more music, let's stand to welcome back once again. Well, बहुत सारे लोग जो है वो हो सकता है कि अपने बिग डे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों. वैसे भी कुछ लोग ईद के बाद या ईद से पहले शादियां प्लान करते हैं ताकि मुहर्रम से पहले शादियां कर ली जाएं. लेकिन शादियों पर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो ये होता है कि आपको अपने रिश्तेदारों को मनाना पड़ता है. कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको मनाने की जरूरत होती है, लेकिन कोविड के टाइम से एक चीज बड़ी बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखी कि लोगों ने प्राइवेट तरीके से शादियों को मैनेज करने की कोशिश की, और एक प्राइवेट सेरेमनी का एहतमाम करके आपने शादी देखी हो किसी अपने रिश्तेदार की या अपने किसी दोस्त की. सो अगर ये ट्रेंड हम कंटिन्यू रखें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बेहतरीन अप्रोच है. लेकिन हम क्या करते हैं, बस वो जो वक्त था कोविड का, उसी टाइम पे हमने सोचा कि नहीं यार, पता नहीं जिंदगी है या नहीं है, थोड़े से सुधर जाओ, थोड़े से बेहतर हो जाओ. बट एक्चुअली
हमने वो जब चीज ओवरकम हुई है, कोविड का जोर कम हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो हम फिर अपनी पुरानी उसी डगर पे आ चुके हैं. हम वैसे ही लोगों को बुरे तरीके से डील करते हैं, हम वैसे ही बात करते हुए ये भूल जाते हैं कि कल को हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है. और दिल को तो एमी खामखाई में दुखा देते हैं ना, कि दिल को दुखाना तो एक बेहतरीन मशगला समझा जाता है पाकिस्तानियों का स्पेशली. सो द थिंग इज, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि वो रिश्तेदार जो कभी भी राजी नहीं होते, उनको राजी करने की क्या जरूरत पड़ी है. ठीक है, रिश्तेदारों के बहुत ज्यादा हुकूक हैं, हमारा जो मजहब है वो भी सिखाता है कि आप सिला रहमी के साथ पेश आओ, और सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का होता है. सो आप अपने रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें. लेकिन अगर आपके ख्याल रखने के बावजूद अगर रिश्तेदार बहुत ज्यादा ढीठ हैं और टैंट्रम्स शो करते हैं, तो फिर आपका कोई कसूर नहीं है. सीरियसली, उसमें फिर आपके रिश्तेदारों का कसूर है कि वो चाहते हैं कि आप उनको बस ऐसे ही डील करें, ऐसे ही ट्रीट करें जिस तरह से आप पहले भी करते आए हैं, कि जब कभी वो नाराज हो गए तो आपने उनको मना लिया, जब कभी उनका मूड खराब हुआ तो आपने उनको मूड को बेहतर करने के लिए बाहर ले गए, या कुछ भी ऐसा कर लिया जिससे आपको लगे कि यार आपने कुछ किया है. बट एक्चुअली जो रिश्तेदार आपके अहम मौके पर ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि इस वक्त उसको मनाने की क्या जरूरत है, हम खुद ही जाके पहुंच जाते हैं ना. सो ये अप्रोच होनी चाहिए, ना कि ये अप्रोच होनी चाहिए घर में बैठे हैं भाई, आए कोई मनाए और फिर लेके जाए, फिर थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे. सो इस तरह के मामला अभी भी कुछ खानदानों में है. और अगर आप अपने खानदान वालों से बड़े तंग हैं और आप अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा तंग हैं कि यार क्या मुसीबत है, रिश्तेदारों को फिर मनाना पड़ेगा, फिर से एक मामला जो है वो होगा कि अच्छा इसकी मिन्नतें करो, उसकी मिन्नतें करो, फिर जाके कहीं आपकी शादी होगी. मतलब आपकी शादी इस चीज से मशरूत हो जाती है कि आपको अपने रिश्तेदारों को मनाना ही पड़ेगा, राइट. लेकिन एक्चुअली अब ये है कि आप अगर अपने रिश्तेदारों से तंग हैं तो आप अपनी शादी जो है वो स्पेस में प्लान कर सकते हैं. यस, सो आपको जरूरत नहीं होगी उन रिलेटिव्स को इनवाइट करने की जो आपकी शादी या आपके बड़े अहम दिनों में आपके साथ पंगेबाजियां करते हैं. सो अब ये चीज पॉसिबल हो सकेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये चीज एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी शादी को स्पेस में अरेंज कर सकते हैं और एक जबरदस्त अपने पार्टनर के साथ जो टाइमिंग है उसको सेट करके उसको प्लेजेंट कर सकते हैं और एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं. सो वक्त कहाँ से कहाँ जा चुका है, हर चीज बदल चुकी है. अभी मैं थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी को लेके बात करी थी. भाई टेक्नोलॉजी ने भी तहलका मचाया हुआ है और बहुत सारे और भी मामला हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ उसमें बेहतरी आई है और जो हम नहीं भी सोच सकते वैसा कुछ हुआ है. तो व्हाई नॉट शादी इन स्पेस. सो थिंक अबाउट इट और देखते हैं कि ये जो अभी इस बारे में प्लान्स चल रहे हैं, सो ये प्लान्स कहाँ तक पहुंचते हैं, आपको कहाँ तक लेके जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. सो वक्त ये बता रहा है कि मुझे आपको लेकर जाना है कहीं भी नहीं बल्कि कुछ जबरदस्त म्यूजिक के जानिब. इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात रहती है आपकी मेरी एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे 12:08 हो चुके हैं और अभी इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि लंच की तैयारियों में मसरूफ होंगे या शायद कुछ लोग अभी उठे हो, उनकी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हो बच्चों की वजह से. जाहिर सी बात है कुछ पेरेंट्स जो कि बच्चों की छुट्टियों की वजह से काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं तो उसके साथ साथ उनकी रूटीन भी डिस्टर्ब होती है. तो मेरा ख्याल है कि रूटीन आपकी एक होनी चाहिए. अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने के आदी हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए. अगर आप अपने मामलात को अर्ली करने के आदी हैं तो उस रूटीन को अगर आप 1-2 महीने के लिए डिस्टर्ब ना करें तो आपको फायदा
ही है, क्योंकि जब 1-2 महीने के बाद आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और आप वापस उस रूटीन पर आना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा फिर दिक्कत होती है, आपको बहुत ज्यादा फिर परेशानी फेस करनी पड़ती है, और टू समहाउ आपकी जब नींद डिस्टर्ब होती है तो वहीं पर आपके मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं. बहुत सारे लोग अपनी नींद को अभी भी ठीक नहीं कर पा रहे. मैं बारहा नींद के बारे में बात करती हूँ कि यार कम ऑन, आप अगर कुछ नहीं कर सकते अपने लिए तो कम से कम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि अपनी नींद को बेहतर करें. अपनी नींद के हवाले से जो भी आपको कोशिश करनी पड़ती है वो आप करें. वैसे भी अगर आपने पूरा दिन बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से गुजारा हो, बहुत ज्यादा आप मसरूफ हो, आपने अपने बॉडी को थकाया हो, तो आपको ये हो ही नहीं सकता कि रात को नींद ना आए. ये अलग बात है कि आप अपने साथ ज्यादती फिर खुद करते हैं. अगर आप का दिन भी मसरूफ है और रात भी आप खामखाई में इधर उधर आए बाएं शाएं गुजार देते हैं और अपने जो नींद का टाइम है वो किल कर देते हैं. कम से कम यार 6 घंटे की नींद तो आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नींद जब हमारी पूरी नहीं होती तो हमारी पूरी बॉडी का निजाम डिस्टर्ब होता है, और जब हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है तो हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता. हमारा जो मुख्तलिफ तरह की जो शिकायत हैं वो फिर हम करना शुरू हो जाते हैं. स्पेशली जब हमारा स्टमक अपसेट होता है तो स्टमक की वजह से हमारे बहुत सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं. हमारी नींद भी स्टमक की वजह से डिस्टर्ब होती है. अगर आपने अच्छी नींद ली है तो आपका स्टमक भी प्रॉपर काम करेगा, लेकिन अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो कभी भी ये हो नहीं सकता कि आपका स्टमक भी अच्छे से काम करे. सो प्लीज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी नींद को अच्छा करें. अर्ली मॉर्निंग उठ के देखें, आपको इतना मजा आएगा, ट्रस्ट मी. खैर मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपनी मॉर्निंग जो है वो जरा हेल्दी रखूं, प्लेजेंट रखूं. कम से कम मॉर्निंग का आगाज अल्लाह के नाम से हो, और फिर बाकी पूरा दिन जो है वो आप जो भी आपकी मसरूफियात हैं उनको आप मेक श्योर करें, लेकिन कम से कम मॉर्निंग आपकी अच्छी हेल्दी होनी चाहिए. और फिर ठीक है, आप हेल्दी एक्टिविटी के बाद 1-8 घंटे की नैप ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपने काम काज पर आ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखने में बहुत हेल्प आउट करेगा. ट्रस्ट मी, आप ये चीज करके देखें. अगर आपने मॉर्निंग में अपने आप को आदी बना लिया है उठने का, तो आपको इसके अलावा मजा नहीं आएगा. मतलब पूरे दिन में कोई एक वक्त जरूर होता है जो आपका फेवरेट हो सकता है. अच्छा, मेरा जो मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे है वो है मॉर्निंग. सो कुछ वक्त पहले मेरी मॉर्निंग डिस्टर्ब हुई, मेरी रूटीन डिस्टर्ब हुई, बट मैंने कोशिश की है. अब कोशिश के साथ कामयाबी आपको मिलती है. अभी भी कुछ चीजें डिस्टर्ब चलती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर पूरी नींद नहीं भी हो पाती, मतलब 2-1 घंटे की नींद मेरी होती है, लेकिन मैं मॉर्निंग में लाजमी उठती हूँ. मॉर्निंग में उठ के जो भी मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा करूं और अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाऊं. बाय द वे आजकल मैं खजूर और जो सीरियल्स हैं डिफरेंट तरह के, आप उनका भी मेक श्योर कर सकते हैं, उनका भी इनटेक रख सकते हैं. सो डिफरेंट आपको नाश्ते जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए. बट खजूर अगर आप नाश्ते में लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत 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 एक्टिवली गुजर सकता है. आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. सो आप प्रॉमिस कर सकते हैं आज के दिन में अपने आप के साथ कि आपने अपने आप को मॉर्निंग में उठाना है, और चाहे आप आधे पौने घंटे के लिए ही उठें, नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप कोशिश करें कि मॉर्निंग वॉक करें, या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज या मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ता है. सीरियसली, आप चाहे कितनी ही क्यों ना पैथेटिक सूरत हाल में हो, कितना ही क्यों आप एंजाइटी डिप्रेशन में हो, आपको मेडिटेशन बहुत 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 फायदा देती है. मैंने खैर मेडिटेशन करके देखी है और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इससे. और अगर आपका कनेक्शन अल्लाह की जात के साथ भी बड़ा स्ट्रांग बन जाए और आप उस टाइम में मेडिटेट करें, ट्रस्ट मी आपको 2 गुना ज्यादा फायदा होता है. सो जस्ट आप एक दफा ट्राई करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ. सो अभी के लिए तो मैं प्ले करूंगी एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. कभी कभी एक इंसान को हम अपनी दुनिया, अपना आसरा, अपना सब कुछ बना लेते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब उसको आपकी जरूरत होती है तो आप उसको ऐसा
मतलब अपने आप से साइड पे कर देते हैं कि जैसे कभी वो इंसान था ही नहीं, कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. और मैं समझती हूँ कि दुनिया में कभी भी कोई चीज मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं. अगर आपने किसी के साथ चलना है तो आपने अगर फैसला कर लिया तो आप उसके साथ चलेंगे. अगर आपको नहीं चलना, अगर आप अपने फैसलों में कच्चे हैं, अगर आप अपना फैसला ले ही नहीं सकते, तो आप उस इंसान को कभी भी ओन नहीं करेंगे तब जब उसको आपकी जरूरत होगी. राइट? सो आप अपने आप में हौसले में रहें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हौसला जो है वो नहीं होता, सब्र नहीं होता. आप परेशान होते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होते हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, ये वक्त गुजर जाएगा. बहुत मुश्किल है, ये वक्त नहीं गुजरता आसानी से. बट ये जब वक्त गुजर जाता है एक सर्टन टाइम के बाद, तब आपको रियलाइज होता है कि वो इंसान तो आपकी लाइफ के काबिल ही नहीं था, आपके लिए काबिल ही नहीं था. क्योंकि अगर उसने उस मोमेंट, उस वक्त को नहीं अच्छे से हैंडल किया जब उसको करने की जरूरत थी, तब ऐसे वक्त में आपको एहसास जरूर होगा कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और वो चीज वापस आती है तो समहाउ जब जानबूझ के किसी का दिल दुखाया जाता है, जानबूझ के किसी को तकलीफ दी जाती है, जानबूझ के अपने वादों से हटा जाता है, जानबूझ के आप अपने ट्रैक से हटते हैं और एक इंसान का ट्रस्ट तोड़ देते हैं, बुरी तरह से उस इंसान को ही आप शैटर्ड कर देते हैं, तो वो चीज लौट के आती है किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में. उसको आप नहीं जस्टिफाई कर सकते कि वो किस सूरत में आएगी, किस सिचुएशन में आएगी, बट वो वापस आती है. और ये जो कायनात का निजाम है, ये जो दुनिया है, इसमें मतलब हर चीज आपके साथ बाउंस बैक होती है. सो कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट है, किसी के साथ कोई वादा है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें. और उसको कम से कम उस वक्त में मत अकेला छोड़ें जब एक्चुअल में उस इंसान को आपकी जरूरत होती है. सो ये कहना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान तो समहाउ किसी न किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर के आता है लाइफ में जो उसको तोड़ती है, फिर जोड़ती है, और फिर जब जोड़ देती है तो फिर बहुत बहुत मजबूती के साथ जोड़ती है. लेकिन वो जो एक खला है या जो एक वो खलिश है वो रह जाती है, और उसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आप लेना चाहते हैं बट नहीं ले पाते, क्योंकि आप का यकीन, आपका एतबार उठ जाता है. आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा और वर्स्ट क्या होगा. सो इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगी कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, बेहतर होती हैं. वो चीज नहीं सेम रहती, बट क्या कहूं इस पे, छोड़ें खैर. क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान जब कभी कोई बात करता है तो समहाउ वो ऐसी सिचुएशन से गुजर के आता है. और मे बी आप में से बहुत सारे लोग हों जो ऐसी सिचुएशन से गुजर के आए हों. मैं भी, जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूं, या मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप जब किसी को अपनी जात से ज्यादा चाहते हैं, किसी को अपनी जात से ज्यादा वैल्यू करते हैं, वही आपकी बैंड बजाता है. लिहाजा आपने खुद अपने आप को उस इंसान को इतना ज्यादा सौंपा होता है, वो आपका कसूर है. लिहाजा जब भी कभी रिलेशनशिप में इंसान आए तो उसको इंटेंशनली कोशिश करनी चाहिए कि इतना ज्यादा जो है वो किसी के लिए अपने आप को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए कि कल को फिर आप सफर करें. क्योंकि अगला बंदा तो शायद यूज्ड टू होता है, या अगला बंदा ऐसी चीजों को करने का आदी होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि अगर आपको किसी इंसान के होने से फर्क पड़ता हो तो आप कभी उसको जाने ही ना दें, आप उसके साथ कभी ज्यादती ही ना करें. ये सबसे बड़ी ज्यादती होती है कि जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट के बाद आप मतलब उस इंसान को छोड़ देते हैं, तो वो चीज सबसे ज्यादा
वर्स्ट होती है अगर आप इस चीज को एक्नॉलेज करें. अगर आप समझते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान है, एक मैच्योर एज में है, तो शायद आप समझ सकें मैं क्या कहना चाह रही हूँ. बहरहाल अभी एक और ट्रैक करेंगे प्ले, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, बहुत सारे लोग जो इस वक्त जस्ट ट्यून इन कर चुके हैं, तो आप थोड़े से लेट हो गए. इट्स ओके. आप अगर लेट हो गए तो कोई मसला नहीं. आप आज का शो जो है वो YouTube पे भी देख सकते हैं और वहां पर कमेंट्स की सूरत में या लाइक की सूरत में या शेयर की सूरत में अपना प्यार पहुंचा सकते हैं मुझ तक. सो जनाब, कुछ लोग जब पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाते हैं काम काज के सिलसिले में, तो हम सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती करते हैं वो ये कि हम बजटिंग नहीं करते. अपने जो भी मामलात होते हैं फाइनेंस को लेके, स्पेशली ये अगर पाकिस्तान में भी आप हैं, तो अगर आपने अपने पैसे को डिसिप्लिन के साथ खर्च किया है, बजट बनाया है अपना, पूरे महीने को लेकर आपने एक लिस्ट तैयार की है कि इस तरह से आपने खर्च करना है और इस तरह से नहीं करना. जहां पर आपकी कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के लिए एक अलग अमाउंट होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ इजाफे जो खर्चे होते हैं जो हम खामखाई में कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आके कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता सिवाय इसके कि हम शॉपिंग कर लें. कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं जब उनका दिमाग जो है वो सोचने समझने की सलाहियत से जरा महरूम होता है, तो उससे फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है. कभी कभी ऑनलाइन चीजें गलत भी आ जाती हैं. बट ये है कि आप अगर बजटिंग करते हैं और अपने खर्चे को डिसिप्लिन के साथ खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, आगे चल के भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं. बट बजटिंग बहुत जरूरी होती है. सो उम्मीद है कि आप पहले अगर बजटिंग नहीं करते थे तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि यार मतलब वक्त ऐसा चल रहा है कि हर चीज महंगी है. अगर आप जैसी सैलरी आई उसको खर्च कर दिया तो उससे आपको नुकसान ही है ना कि फायदा. लिहाजा अपने आप को जरा बेहतर तरीके से लेके चलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए. खैर, अब इजाजत का भी वक्त है और इजाजत से पहले यही कहूंगी कि प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगर आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल जो है वो दुखाया गया या दुख गया, आपको पता नहीं चला बट आपको बाद में एहसास हुआ कि यार मेरे से कुछ गलत हो गया, तो प्लीज उसको कोशिश करें कि मना लें और कोशिश करें कि उसको बेहतर फील करवाएं ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सके. ट्रस्ट में आपको ये काम करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्लेजेंट फील आएगी. आप करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा. सो जनाब, मिलते हैं अब कल. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.